फायदा जरूर होगा। हाँ, अमेरिका बहादुर हमें और भी चाहेगी। हाँ, इजरायली जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब सऊदी अरब ने जैसे ही पाला बदलने की कोशिश की है तो पाकिस्तान में एक हलचल सी मच चुकी है, क्योंकि सऊदी अरब अब अमेरिका के दबाव में कहीं न कहीं इजराइल को तस्लीम करेगा। तो आज इस डिबेट में कैसे डिस्कशन किया जा रहा है, और हिलाली डरा हुआ भी है कि भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को घेरने की हर संभव कोशिश करेंगे, जबकि अमेरिका ने अब एक इजराइल को मान्यता दिलवाने के लिए सऊदी अरब पे जो दबाव बनाया, उससे पाकिस्तान में भी भयंकर तरीके से हड़कंप मचा है। और पाकिस्तानी मीडिया अब पेट में पानी भर भर के सऊदी अरब को कोस रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान फिर से एक डर और भय के साये में आ चुका है कि अब इजराइल, अमेरिका, भारत और साथ में सऊदी अरब मिलकर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं रणनीति कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हिलाली चिमका हुआ है और कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भी हड़कंप मचा हुआ है, उसमें तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, फायदा जरूर होगा। हाँ, अमेरिका बहादुर हमें और भी चाहेगी। हाँ, इजरायली जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मली। मगर एक ये दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। हिलाली साहब, आप कुछ भी कर लें, आप उनको तस्लीम करें या ना करें, एक बात तो तयशुदा है कि इसराइल आपका दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि वो इंडिया को छोड़ के तो आपसे दोस्ती कर लें, आपसे फ़ायदा कर लें, आपके फ़ायदे के लिए कुछ काम करें। वो अपने जाती मफाद को जरूर देखेंगे। तो फिर उनको खुश करने की क्या जरूरत है? मैं यही गुजारिश, उनको खुश करने की क्या हिलाली साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें उन्हें खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें अपने मुल्क का भी मफाद अपने सामने रखना चाहिए। इस बात से आपकी क्या मुराद है? आपकी जब बात कह रहे हैं अपने मुल्क का मफाद, क्या हमारे प्रिंसिपल स्टांस के साथ रहने में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें हर वक्त मुस्लिम उम्मा का राग नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह का सलूक मुस्लिम उम्मा आपके साथ करे, वैसा ही सलूक आप उनके साथ करें। अलबत्ता जो मुश्किल में हो, जहाँ पे उम्मा मुश्किल में हो, वहाँ जरूर साथ दें, मजलूम का साथ दें। हमें हमारा दीन भी इस बात का सबक दे। बिल्कुल ठीक है। बदलती दुनिया के तकाज़े हैं, नए यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक शॉर्ट सा कमेंट में ले लूँ हिलाली साहब का इस मामले के ऊपर भी। हिलाली साहब, ये भी एक तासुर है कि शायद ईरान की मुखालिफत में भी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो शायद आपस में ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, अमेरिका के भी क्लोज हो रहे हैं। ये भी एक नई गेम बन रही है। आपका मतलब क्या है क्लोज हो रहे हैं? समझा नहीं मैं। जैसे इसराइल को और अमेरिका को इन्होंने, यानी इसराइल को तो तस्लीम करने जा रहे हैं और अमेरिका और इसराइल के ज़्यादा टाइज अपने बना रहे हैं उनके साथ। तो व्हाट डज इट मीन? ये कोई परसेप्शन है कि ईरान के अगेंस्ट ये ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होने के लिए इस तरह से है? समीना, ईरान को मेरे ख्याल में एक दफ़े उन पे हमला होना है, और जो उनके पास हथियार इस वक्त इजराइल ने अमेरिका से लिया है, वो जो डीप पेनिट्रेटिंग न्यूक्लियर, और वो जाके उनके केव्स में और ऐसी जगह में, ये क्यों लिया इन्होंने? ये इसलिए लिया है कि एक ना एक दिन ईरान पे हमला करेंगे वो उनके लिए इट्स इम्पॉसिबल ये कहना कि भाई ये बम बना सकता है और हम कुछ ना करें। आपने देखा है सीरिया को, आपने देखा है इराक को, क्या किया उन्होंने। जिधर थोड़ा सा भी एक रूमर आया कि ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ईरान को कभी नहीं, ना अमेरिका ना इजराइल। करना बड़ा जरूरी है
कि क्या फ़लस्तीन का जो मसला है वो कहीं पसे-पुश तो नहीं चला जाएगा। मैं इस पे पहले कमेंट लेना चाहूँगी हिलाली साहब का। हिलाली साहब, ये जो बाइडन का सऊदी अरब का जो दौरा है उसका क्या मकसद आपको नज़र आ रहा है, और क्या वाकई जो ये खबरें आ रही हैं ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है कि होने जा रहा है? देखिए, ये कहना कि वो रिकग्नाइज करने वाले हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, एक एक के टेरिटरी पे वो जाते हैं, वो ओवरफ्लाइट्स उनको परमिटेड है। मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया एक्सेप्ट ए फॉर्मल अनाउंसमेंट, और फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फतह है इजराइल और अमेरिका के लिए। मेरे अपने ख्याल में एक फ़लस्तीनियों के लिए, आई एम सॉरी, मगर ये एक बहुत बड़ा हार है उन पे। मैं नहीं सोचता था कि हम कोई मुसलमान मुल्क करेगा जिस तरीके से इन्होंने फ़लस्तीनियों को ट्रीट किया है और क्या नहीं किया है उनके खिलाफ। तो बड़ी अफसोस की बात आती है समीना कि ये हालत में इन्होंने जाके तो हिलाली साहब, पहले यूएई ने भी किया, अब सऊदीया भी करने जा रहा है। अगर तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान पे भी इसका प्रेशर होगा कि हम भी अपने स्टांस पे नजरसानी करें? बिल्कुल होगा, और जो लोग, कुछ काफ़ी लोग हैं इधर जो समझते हैं हमने रिकग्नाइज करना चाहिए इजराइल को। मगर मेरे ख्याल में जिन्ना साहब ने जो कहा था, कभी नहीं, जब तक, पहले तो आप क्यों कर, आपकी क्या जल्दी है भाई? हाँ, ये कोई गुडीज आपको मिल जाएंगे कुछ अगर आपने कर दिया शायद, मगर इतना मैटर ऑफ प्रिंसिपल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ हम आखिरी दम तक खड़े होंगे। ये कोई तरीका है खड़ा होना? ठीक, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल स्टांस से हटना हमारे लिए शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है। इमरान साहब, आपकी क्या राय है? क्या बदलती दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान को भी जो हक़ाइक़ है, जो ग्राउंड रियलिटी, उनको देखते हुए फैसले करना चाहिए, या फिर जो हमारे फाउंडर कह गए हैं उनको प्रिंसिपल स्टांस का दर्जा देकर उसी के साथ रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए? समीना, आपने फाउंडर की पहले कौन सी बात मानी है जो ये बात आप नहीं माने, या नहीं मानेंगे तो कोई तूफान आ जाएगा? यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की, मैं तो कहता हूँ शायद इन्होंने गिन के बाद में आने वाले हुक्मरानों ने उससे रूगर्दानी की है। गिन के आप बहुत सारी चीज़ें साहब देख लें, इसलिए ये मामला नहीं है। मैं इससे पहले आपसे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें वक्त का धारा कैसे मुड़ता है। मुल्क अपनी मुआशी ज़रूरतों के लिए किस तरह से अपने मौक़िफ़ चेंज करते हैं। पूरी दुनिया में अब कमर्शलिज्म का दौर है, लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। ये वही जो बाइडन है जो सऊदी अरब पे बड़ी तनकीद करते थे अपने इलेक्शन में कामयाब होने से पहले। आपको याद होगा 2019 में जब वो मुहिम चला रहे थे तो उन्होंने सऊदी अरब को तनहा करने का जो है ना वो अज़म का इज़हार किया था, और उन्होंने ये कहा था, ऐसे ऐसे अल्फाज सऊदी अरब के बारे में इस्तेमाल किए थे जो हम यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन वही जो बाइडन है अमेरिकी सदर, अमेरिका के सदर बनने के बाद अब उनकी ये है कि वो खुद चल के ना सिर्फ सऊदीया आए हैं, बल्कि अब दो चीज़ें हैं जिन पे वो ज़्यादा बात करेंगे जो ख्याल किया जा रहा है। एक ये कि वो तेल की कीमतें कम करवाने के लिए सऊदी अरब से बात करेंगे, और उसके खलीजी जो इत्तेहादी ममालिक हैं जितने, उनसे कहेंगे कि आप प्लीज़ पैदावार बढ़ाएं ताकि तेल की कीमत कुछ कम हो। दूसरा जो आपने पहले जिक्र किया कि इसराइल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पे करेंगे, और आज देखें कि उनके आने से पहले सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। अब मामला ये है कि हम तो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि जी देखें कश्मीर पे रिस्पॉन्स नहीं करते सऊदीया या यूएई, या वो उस तरह से साथ नहीं देते। मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ, बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। ये सिर्फ बातें किस्सा कहानियों में, किताबों में मिलती हैं। ये मुल्क अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। पाकिस्तान को भी अपना देखना चाहिए फ़ायदा, और ज़रूर आप फ़लस्तीनियों की मदद करें, ज़रूर आप उनका साथ दें, लेकिन ये भी देखें कि दूसरी पूरी दुनिया आपके साथ क्या कर रही है।
क्या मुस्लिम उम्मा के ममालिक आपकी मुश्किल में आपके साथ आते हैं? क्या आपके साथ खड़े होते हैं? क्या कश्मीर कॉज जो आपका सबसे, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, उस पे वो आपके साथ कितना खड़े हैं? ठीक, ये सारी चीजें भी बड़ी गौर, बल्कि ये बड़ा आपने रेलेवेंट पॉइंट छेड़ा है हिलाली साहब। ये भी एक तासुर है कि अगर हर चीज़ को हम पसे पुष्ट ही डाल दें और इतना ही लाइट और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करने लगे, तो फिर इसका मतलब है जैसे फ़लस्तीन का मामला है उसको सॉर्ट आउट करके एक तरफ करके दबा दुबू के दबाया जा रहा है, फिर इसी तरह कश्मीर का भी मामले के साथ यही होगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह इस पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? अगर आप इजराइल को रिकग्नाइज कर दिए तो आपके पास कोई स्टांस आप नहीं ले सकते हैं कश्मीर पे। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इजराइल को ये रिकग्नाइज कर दें और माय गॉड, और उनकी जो टेरिटरी इजराइल ने ले लिया और किस तरीके से और क्या क्या हिमाकतें उनसे करते हैं, आपका यू विल हैव कोई प्रिंसिपल आपका तो है ही नहीं। फिर आई एम सॉरी समीना, ये कर ही नहीं सकते।